ताकि ये रिकॉर्ड। हम ना एक बार सारे कार्ड में वापस से थोड़ा थोड़ा टैग लाइन के साथ बताती हूँ, बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या होती है सबसे ज्यादा, कि वहां पर हम बहुत डिटेल स्टडी नहीं बता सकते किसी को कि ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं बता सकते। एक एक टैगलाइन हमेशा याद रख लो। सपोज ये कार्ड आया तो दो चीजें याद करके रख लो। आप मनमौजी हैं, आपको घूमने का शौकीन है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन आप किसी अपने की जरूर सुना करें, क्योंकि अगर आप किसी अपने की सलाह लेकर चलेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। टोटली यस कार्ड है, हर रीडिंग आपको यस कर। क्लियर है ना? इन शॉर्टकट चल रहे हैं बिल्कुल, जैसे आप अपने क्लाइंट को बताएंगे। वहां पर 5 मिनट मिलते हैं आपको अपने आप को प्रूव करने के। वो 5 मिनट में अगर आपने क्लाइंट को प्रूव कर दिया कि आपकी रीडिंग अच्छी है, तभी वो छठे मिनट के पैसे देगा, नहीं तो वो चला जाएगा किसी और के पास। बहुत पढ़े हैं हमारे जैसे। हमको स्किल्स लानी है, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, स्किल्स लानी है। ये वाला कार्ड, आप मैजिशियन जैसे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आप हिम्मत मत हारिएगा। आपकी लाइफ में जो भी कुछ होगा आपके अनुरूप होगा। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में। आप हर कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो सोचेंगे वो होगा। बस एक सेंस में रखना है आपको याद, कि अगर आप शादी के लिए किसी बात के लिए सोच रहे हैं, किसी पार्टनर के साथ सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंक्वायरी करके करिएगा। अदरवाइज यस कार्ड है, रीडिंग आपको यस देनी है। यस का मतलब होता है हर एक चीज में यस। सपोज मुझसे मीनाक्षी ने क्वेश्चन पूछा, दीदी मेरे पैसे मिलेंगे? मैंने कहा यस। इसने पूछा दीदी मेरा आज का दिन अच्छा जाएगा? हरमिट का कार्ड नो। इसने पूछा दीदी आज मेरी जॉब लगेगी, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, यस। आज मेरा ये काम है, होगा कि नहीं होगा, मे बी। ऐसे ये कार्ड्स मे बी यस और नो तब आपको ऐसे याद रखने हैं, बिकॉज जब आपसे कोई इंस्टेंट रीडिंग मांगेगा, जल्दी से मैम बताइए यस या नो, आपको कार्ड पता होना चाहिए यस है या नो या मे बी। ठीक है, इसलिए मैं वो जबरदस्ती बताती हूँ आपको कि यस या नो कहाँ से आपको रखा। मैनिफेस्टेशन होता है, कोई भी विश आपकी ये कार्ड पूरी कर सकता है। वॉलपेपर का मैंने आपको समझा दिया था कब कैसे आपको ये पेपर रखना है। ये कार्ड आता है तो सीधा सा आप ये बोलेंगे आप बहुत इंट्यूटिव हैं। मिस्ट्री ऑकल्ट साइंस में आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा। आप थोड़ा मिस्टिकल हैं, आपको समझना आसान नहीं होता। गुप्त रहस्य ऐसी चीजें आपको बहुत पसंद होंगी। आप अच्छे और बुरे में बहुत अच्छी तरह से फासला कर सकते हैं। जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती उन्हें ये वॉलपेपर दीजिए, उनके अंदर बहुत अच्छे से लोगों को पहचानने का गुण आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड हाई प्रेस्टिज। टैग लाइन्स बता रही हूँ जल्दी जल्दी, कि ये अगर आप रीडिंग में आते हैं, सपोज आप 5 कार्ड बता रहे हो, 6 कार्ड बता रहे हो, आप 5 मिनट नहीं ले सकते। आप एक रीडिंग 5 मिनट में दोगे, बंदा भाग जाएगा, कहाँ आएंगे पैसे? मजा तो तब है 5 5 मिनट में आप 3 रीडिंग करके दिखाओ। तो शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, जितना शॉर्ट काम की चीजें, कि वो अब बंदा कहे मेरे बारे में एडसेप्ट बोल रही है। ठीक है, ऐसी रीडिंग। क्लियर? शार्प माइंडेड हो। 2 नंबर वाला हमेशा शार्प शार्प माइंडेड होता है। द एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए लग्जरी लाता है, पैसा लाता है, मान इज्जत लाता है। आप हर किसी के आप हर किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपके आगे कोई भी व्यक्ति कोई भी आ जाए, आप उसको अपनी बातों से मनवा सकते हो। ये काबिलियत आती है इस व्यक्ति के अंदर। प्रेगनेंसी के लिए यस है, किसी भी काम के लिए यस है। मदर फिगर है, बिल्कुल यस है। बच्चा अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल यस। ऑल इन ऑल ये कार्ड बहुत अच्छी वाइब्रेशंस देता है। क्लियर? नेक्स्ट कार्ड लग्जरी देता है, मतलब सारे सुख शांति समृद्धि सब कुछ देता है। द एम्परर का कार्ड, एम्परर का कार्ड एक नजर में हम देखेंगे कि हम किसी के लिए क्या बताएंगे कि सर आप बॉसी नेचर के हैं, डोमिनेटिंग हैं, बहुत वर्कहॉलिक हैं, मतलब बहुत काम करना आपको पसंद है। अनुभव वाले व्यक्ति हैं, बहुत अनुभव है आपके पास, आपको एक्सपीरियंस बहुत है, आपका दिमाग बहुत चलता है, हर काम में आप पैसा बनाना जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप कभी कभी अनकाइंड हो जाते हैं, कभी कभी आप दयालु भाव को छोड़कर काम पर ज्यादा फोकस कर देते हैं। दीज आर द टैक्टिक्स। छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी।
क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है हेरोफेंट। हेरोफेंट मतलब आपका जो नेचर है वो दूसरों को सलाह देने का ज्यादा है। आप लोगों को जो भी आपके पास आता है उसे सलाहें देना बहुत पसंद करेंगे। आपके पास हर परेशानी का सलाह होती है। आप लोगों की समस्या सुलझाना पसंद करते हैं। 5 नंबर बुद्धि के देवता का कार्ड है। इट मीन्स आप वाणी से कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं। दैट इज द हेरोफेंट। और स्पिरिचुअल पर्सन है, परमात्मा से कनेक्ट है। लेकिन अगर मैरिज के कंसर्न में, मैम मेरी मैरिज हो जाएगी, ये कार्ड यस है, अदरवाइज मे बी कार्ड है। अगर मुझसे रोनित ने पूछा मैम मैं विदेश जाऊंगा, ये वाला भी तो ये कार्ड नहीं दिख रहा है, सपोज हेरोफेंट का कार्ड है, तो मैंने कहा जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते। और रोनित ने बोला मैम ये साल मेरी शादी हो जाएगी और हेरोफेंट का कार्ड आया, तो मैं कहूंगी डेफिनेटली यस रोनित आपकी शादी इस साल में हो जाएगी। तो अपने क्लाइंट को याद रखना कैसे क्या रीडिंग लेते हैं। नाउ द लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड देता है दो व्यक्तियों में आपस में बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत प्यार और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। वो कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, प्रेमिका प्रेमी, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। पर अगर कई बार ये क्वेश्चन किसी ने मैरिड ने बताया है या किसी ने थर्ड पार्टी के सेंस में पूछा है और ये कार्ड आता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा प्यार या थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन 110% श्योरिटी के साथ आप बता सकते हो। सपोज एक आपके पास बंदी आई, उसने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड पहले मेरे साथ बहुत प्यार से रहता था, अब मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बदल गया है, अब आप बताओ कि चक्कर क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उस बंदे की रीडिंग दी और उसके पहला ही कार्ड लवर्स का आया, तो मैं क्या बोलूंगी? तेरे साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है? नहीं, तेरे बॉयफ्रेंड की कहीं और सेटिंग है, तेरे बॉयफ्रेंड कहीं और इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए तेरे साथ उसका व्यवहार बदल गया है। क्लियर। आप अगर उसने ये पूछा होता कि मैम मुझे ये बताओ मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्यार करता है, और ये वाला कार्ड आता, तब आप क्या बोलते? बिल्कुल करता है और बहुत प्यार करता है। हो सकता है कोई मेंटली स्ट्रेस हो, पर तुझसे बहुत प्यार करता है। क्वेश्चन को समझ के रीडिंग देनी है। क्वेश्चन क्या है? मेरे बॉयफ्रेंड मेरे लिए कैसा है? तो पॉजिटिव है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं करता या मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती, आजकल उसका स्वभाव बदल गया, और तब इस कार्ड की रीडिंग दोगे तो वो किसी और के साथ इंगेज्ड। क्लियर। रीडिंग बदलना सीखना है। एक ही रीडिंग को पकड़कर नहीं चलना है। एक ही कार्ड कई परसेप्शन में अलग अलग रीडिंग देता है। ठीक है प्रशांत जी, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं हर परसेप्शन में समझाती हूँ। सपोज मेरे दिमाग में चल रहा है, किसी ने मेरे, मान लो सपोज मेरे बॉयफ्रेंड ने पूछा किसी एस्ट्रोलॉजर से निधि के मन में क्या चल रहा है मेरे प्रति, और ये कार्ड आता है, तो वो क्या कहेंगे? अरे निधि तो आपकी तरफ से पूरे समर्पित है, आपसे बहुत प्यार करती है। पर अगर उसने पूछा कि निधि आजकल ना बात ही नहीं करती, इग्नोर बहुत मार रही है, फोन करो फोन नहीं उठाती है, क्या चल रहा है, और ये कार्ड आता है, तो आप रीडिंग देंगे कि उसका मन कहीं और लग गया है, वो किसी और के चक्कर में है, उसका कोई एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है। तो परसेप्शन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, फिर रीडिंग बोलिएगा। ठीक है। पार्टनरशिप के लिए यस है, हर तरह से ये कार्ड यस है, चॉइसेस का कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड ना उनको भी दे सकते हो अगर पति पत्नी में प्यार खत्म हो गया है, तो पत्नी को बोलो कि अपने पति की चैट जो होती है ना, व्हाट्सएप की चैट का जो वॉलपेपर होता है, वो वॉलपेपर समझ रहे हो ना, जब हम चैट खोलते हैं कोई भी, तो चैट के पीछे जहां हम लिखते हैं वो वाला वॉलपेपर होता है ना, जिस पर चैट लिखी जाती है। अपने पति की चैट के पीछे जो वॉलपेपर लगाना है वो ये लगा लें, तो वो वॉलपेपर तो केवल आप ही देखोगे ना जब चैट करोगे पति के साथ, तो वो वाली चैट में ये वाला वॉलपेपर काम करेगा और पॉजिटिविटी पति पत्नी के बीच में बढ़ जाएगी। ये करके देखिए ना, बहुत बहुत कारगर नुस्खा है ये, कि जिससे आपको प्यार वाली फीलिंग बढ़ानी हो, उसकी चैट वाले वॉलपेपर में चुपचाप ये वाला लगा लो, उसे किसी को भी नहीं दिखेगा, वो केवल पर्सनल चैट में ही रहता है। वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है दो पीपल के बीच में, क्योंकि डीपी पे उसकी फोटो, आप चैट कर रहे हो और दिख रहे हैं ये दोनों, पक्की बात है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने आप बन जाएगा। ठीक है। शुक्र का कार्ड है, याद रखिएगा शुक्र देता है लग्जरी, काम सुख, पति पत्नी का सुख, सुख जितना भी होता है वो सब देने वाला ये कार्ड।
नेक्स्ट है, हाँ, और एक चीज और, अगर किसी ने पूछा क्या मेरा पति किसी के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप में है और लवर्स का कार्ड आता है तो है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तभी बोलना, फालतू मत बोलना, हाँ। चलिए, चैरियट का कार्ड कहता है आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायित्व निभाने वाले हैं। आपकी छोटी उम्र से आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई थी। भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप स्त्रियों को अर्थात लेडीज को थोड़ा डोमिनेट करके चलते हैं। आपके अंदर किसी की भी अच्छाई और बुराई दोनों पहचानने की शक्ति है। आप किसी अच्छे के अंदर बुराई और बुराई के अंदर अच्छाइयां पहचान सकते हैं। स्टेबल पर्सन है। ये टैग लाइंस बता रही हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए हमारे सारे कार्ड। नेक्स्ट द स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा ताकत है, भगवान की ब्लेसिंग्स है। शेरों से खेलना पसंद है, रिस्क लेना पसंद होता है ऐसे व्यक्ति को। स्टेबिलिटी होती है, लेकिन कभी कभी रिस्क लेते लेते ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इसलिए धोखा भी खा सकते हैं। इस कार्ड में एक ही नसीहत है कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत करिए, कभी कभी आप अपने ही रिस्क में बहुत धोखा खा सकते हैं। ऐसे लोग जानवरों के बड़े प्रेमी होते हैं, वो जानवरों को पालना फीड कराना बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड मुझे बताता है कि ये व्यक्ति बहुत अनुभव वाला है, बहुत ज्यादा इसके अंदर नॉलेज है, दूसरों को नॉलेज बांटता है, पर खुद दुनिया से हारा हुआ है, डिप्रेसिव थॉट्स हैं, अकेला रहना पसंद कर रहा है, और इस समय आप डिप्रेशन में हैं, बहुत बुरी कंडीशन में है। दैट इज कॉल्ड गॉड हर्मिट ना। नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका समय बदलने वाला है, आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। आपने अब तक जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल भगवान आपको देने वाले हैं। आप पर परमात्मा की कृपा आने वाली है। ये एक जर्नल रीडिंग है। अब परसेप्शन बदलता है। अगर किसी ने कहा कि मेरी रीडिंग मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कैसी रहेगी, गर्लफ्रेंड के साथ कैसी रहेगी, पति पत्नी के बीच में क्या रिश्ता चल रहा है, तो आप कहेंगे कि फीमेल हमेशा डोमिनेट कर रही है उस मेल पर्सन को, वो उसको कहीं ना कहीं दबा रही है, जैसे कि बोलने नहीं देती, उसकी उसकी ईगो भी हर्ट करती है, उसको हर वक्त दबा के रखती है। और इसी के लिए मैं एक उदाहरण आपको दूंगी। आ, मेरी एक क्लाइंट है, जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर ने अपने एक्स के लिए मुझसे रीडिंग निकलवाई, और उनकी रीडिंग में ये कार्ड आया, पहला ही कार्ड ये आया। तो अब मैं क्या बोलूंगी, व्हील ऑफ फॉर्चून थोड़ा ना बोलूंगी। फिर मैंने क्या बताया, जसप्रीत जी आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो रिलेशनशिप में हो, आपका बॉयफ्रेंड आपसे दबा हुआ है, आप बहुत डोमिनेटिंग हो। क्यों? इसके बाद का उनका कार्ड स्ट्रेंथ का आया था, और उससे अगला कार्ड मैजिशियन का आया था। तो मैंने कहा जसप्रीत जी आपका तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हुआ, आप इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग हो कि आपका बॉयफ्रेंड तो दबा पड़ा है आपकी आपके डोमिनेट करने से, आप उसको बोलने ही नहीं देती। वो कोई भी चीज बोलता है आप उसको मानती ही नहीं हो। अब क्या हो रहा है कि वो जब आपको इग्नोर करता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि ये काम क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है। आप बदलो अपने आप को, नहीं तो वो उससे हाथ धो बैठो कि लड़का बहुत अच्छा है। क्लियर हुआ कैसे रीडिंग देनी है? क्लियर हुआ सबको? इस तरह से, जैसे किसी भी, क्योंकि आपके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आजकल बहुत केसेस आएंगे, 100 केस अगर आप हैंडल करते हो ना, तो 99 केस ना आपको यही वाले आएंगे। एक एक पर्सन केस में पति पत्नी के बीच में जोड़ लो, 1% केस आएंगे शादी वाले, बस शादी के या घर में झगड़ों के, अदरवाइज नहीं तो 99% केस आप यही देने वाले हो। मैम मैम उसमें जो स्ट्रेंथ और मैजिशियन सारा का कार्ड क्राउड ही है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का है। हाँ। उसमें जो हाँ स्ट्रेंथ राहुल, और मैजिशियन का कार्ड है वो क्या बता रहा है उसमें? देखो इन तीनों को कनेक्ट करो। फीमेल डोमिनेटिंग है, ये मैं तब बोल पाई जब मैंने स्ट्रेंथ देखी, बहुत ज्यादा ताकतवर है। साथ में मैजिशियन है, मैनिपुलेटिंग है बहुत ज्यादा, इट मीन्स वो अपने आगे चलने ही नहीं देती ना, वो तो सब कुछ कर सकती है। तो उसका बॉयफ्रेंड क्यों उसको इग्नोर कर रहा है, कारण ढूंढो ना। कैसे समझ में आया तीनों कार्ड से? क्यों उसका बॉयफ्रेंड रिश्ता तोड़ने को तैयार खड़ा है? तीन कार्ड में क्या समझ में आया? यही बात समझ में आई ना, कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलने ही नहीं देती है ना, हर वक्त उसके ऊपर चढ़ी रहती है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा चल, मैं कह रही हूँ यहाँ चलना है तो यहाँ चल, पैसे तूने क्यों खर्च कर दिए, तू ये क्या ले आया, हर वक्त उसके ऊपर उंगली करके बैठी रहती है, जैसे वो इसमें दिख ही रहा है। तो वो बेचारा सांस भी कैसे लेगा?
इसलिए वो, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो छोड़ भी नहीं पा रहा है उसको। फिर जब मैंने उसके बॉयफ्रेंड के कार्ड निकाले, हरमिट का कार्ड, डिप्रेशन का कार्ड, रातों की नींद हराम, बेचारा सो ही नहीं पा रहा, डिप्रेशन में है। क्यों? वो उसको छोड़ भी नहीं पा रहा है, प्यार करता है, और वो इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि उसके साथ निभ भी नहीं रहा है उसका। सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है फिर कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही। ये रीडिंग समझनी है आपको, आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जब आप कार्ड्स को जोड़ना शुरू करेंगे पूरी कहानी बन जाती है। और फिर तब सामने वाला कहता है हाँ ये बात तो है कि मेरी आदत है, मैं ज्यादा बोलती हूँ और मैं उसे बोलने नहीं देती। बेचारा वो परसों मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेके आया और मैंने उसे डांट दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है, पैसे बर्बाद क्यों करते हो। अब बेचारा तो लाया ना खरीद के, पर वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग लेडी है कि वो उसकी किसी भी बात पे खुश नहीं होती बेचारा। तो ऐसा वाला नेचर होना होता है द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्लियर? डोमिनेटिंग नेचर, दबा के रखना, मेरे आगे बोल नहीं सकते, ऐसा वाला नेचर। ठीक है? अब जैसे सपोज किसी ने अपनी सास के कार्ड निकलवाए, मेरी सास से ना मैं बहुत परेशान हूँ, और उसका व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाए, तो भी आप कहेंगे आपकी सास ना बहुत डोमिनेटिंग है, तो बोलने कहाँ देती है आपको, तभी तो पड़ी हो, निकलो बाहर। तब उसको आप क्या करो, 3 नंबर वाला कार्ड, द इम्प्रेस वाला कार्ड, द इम्प्रेस वाला कार्ड उसके वॉलपेपर पे लगवा दो। धीरे 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 अपनी सास के सामने मुंह भी खोलना शुरू कर देगी वो, ऐसा वाला कार्ड। धीरे धीरे समझोगे, अभी खाली मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि रीडिंग देनी कैसे है। ठीक है? मैम अगर कोई पूछे अगर ट्रैवल होगा तो हाँ, इसमें भी यस होगा। क्या राने? कोई अगर पूछे ट्रैवल कर सकते हैं इसमें तो ये मूवमेंट बताएगा व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, ये मूवमेंट भी बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसा भी हो सकता है कि देखो दोनों चीजों में है, कई बार ब्रेकअप होके मूवमेंट भी होता है, और कभी कभी आपका मूवमेंट भी आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्चून से। पर 100% नहीं कह सकते कि हाँ हो सकता है। अब हो सकने में हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे वर्ल्ड का कार्ड है, ये 90% हाँ कहता है, लेकिन अभी अगर मैं आपको बॉन्ड्स के क्या वो बताऊंगी, तो बॉन्ड्स के 2 कार्ड ऐसे हैं, वो 110% रीडिंग देते हैं। अगर वो 2 कार्ड निकल गए, आप लिख कर दे दो उसको सिग्नेचर करके, आप ट्रैवल करोगे या कर चुके हो, 100% है वो ट्रैवल करेगा ही करेगा। ये ऐसे कार्ड है, तो जिनके साथ हम 100% देते हैं उनमें तो श्योरिटी। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून हो गया, द वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड के कार्ड में हम 90% श्योरिटी देते हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून में हम 50-50 करते हैं, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, ट्रैवल हो सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है? क्लियर? यस मैम। ओके। कहीं भी डाउट लगे ना, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, सुनना बड़ा मुश्किल होता है मुझे। जस्टिस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड है टिट फॉर टैट। अगर आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं तो मैं बहुत अच्छी हूँ, अगर आप मेरे साथ बुरे हैं तो मैं बहुत बुरी हूँ। दैट इज कॉल्ड जस्टिस। इट मीन्स ये न्याय करने का है, कार्मिक नंबर है। अगर आपने बुरा करा है पास्ट, तो आपके आगे अच्छा नहीं आएगा, इस समय आपका न्याय हो गया है। अब आपके सामने आपके बुरे कर्म आएंगे। लेकिन अगर आप कोई लीगल मैटर के लिए बात करें और ये कार्ड आता है, तो 100% रिजल्ट आपके पक्ष में है। आपको उसमें ये कार्ड आने के बाद आपको लीगल मैटर में यस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वैसे टिट फॉर टैट है, जस्टिस होने वाला है, आपके कर्मों का आपके आगे आने वाले हैं, जस्टिस होगा। टिट फॉर टैट होता है वैसे, अगर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के लिए निकालोगे तो टिट फॉर टैट वाली पर्सनैलिटी होती है इसमें। ठीक है? नेक्स्ट आता है द हैंग्ड मैन। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, आप कहीं फंसे हुए हो, ओवर थिंक कर रहे हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो। इट मीन्स आप दुनिया से अलग सोच रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा अपनी सोच में फंस गए हो सोच सोच के। तो सोचने की गतिविधि बहुत ज्यादा है आपकी, और सोच सोच कर परेशान। दैट इज कॉल्ड हैंग्ड मैन। और मे बी कार्ड, अगर मेरी रीडिंग में आए, सपोज जैसे मीनाक्षी ने कहा दीदी मैं आज घूमने जाऊंगी, और मान लो ये सपोज हैंगमैन का कार्ड, जा भी सकती हो नहीं भी जा सकती। ठीक है? ऐसा वाला स्पिरिचुअलिटी है, पर एक टैगलाइन, स्टबन भी होते हैं बहुत से ऐसे लोग। नाउ द डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अगर किसी मरते हुए व्यक्ति का, किसी एजेड पर्सन का ये वाला कार्ड अगेन एंड अगेन आता है, तो इट मीन्स उनके दिन पूरे होने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ जाने वाली है। या
ये कार्ड हमारी नई बिगनिंग शुरू करता है, हमारा कुछ नया होने वाला है। ब्लैक एनर्जी को भी दिखाता है, हमारी हमारी आगे पीछे हमारे ऑरा में अगर ब्लैक एनर्जी आती है तो भी डेथ का कार्ड अगेन एंड अगेन आपके ऑरा को गंदा बताता है, कि मिस नजर हो सकती है। ये मैं शायद बताना भूल गई कि डेथ का कार्ड एक नजर, रोज की अगर रीडिंग कर रहे हैं तो डेथ का कार्ड एक निगेटिविटी अपियरेंस भी दिखाता है, ब्लैक मैजिक भी दिखाता है, कुछ ना कुछ ब्लैक नेगेटिविटी आपके आसपास है। पर वैसे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, लाइफ में कुछ नया होने वाला है, बहुत अच्छा सूरज उगने वाला है, लाइफ चेंज होने वाली है। पर ब्लैक एनर्जी को भी दिखाता है। ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड मुझे बताता है कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है, मैं बहुत बैलेंस रहने वाली हूँ, मैं कितनी भी बुरी सिचुएशन हो जाए मैं उसे हैंडल कर लूंगी, मेरे पास पैसा भी रहेगा, मेरे पास नाम इज्जत पैसा सब कुछ रहेगा, मैं बहुत शांत रहूंगी, चिड़चिड़ी नहीं होंगी, गुस्से नाक नहीं रहूंगी, और मैं एक दिन सूरज की तरह जरूर चमकूंगी। टेम्परेंस जिसका कार्ड आता है वो व्यक्ति बैलेंस बहुत होता है, मन से शरीर से अपने आप को बैलेंस बहुत होता है। और एक मैंने परसेप्शन बताया था इसका, ये तो नॉर्मल परसेप्शन है। एक परसेप्शन तब आता है जब कोई आपसे ये कहता है कि मेरा हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हमसे फिजिकल नहीं हो पा रहा है, मैं जब भी कोशिश करती हूँ फिजिकल नहीं होता, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई थर्ड पार्टी। और ये वाला कार्ड आता है, लवर्स का कार्ड नहीं आता कहीं पर भी। अगर लवर्स का कार्ड आए फिर तो अलग ही रीडिंग होती है, लेकिन अगर लवर्स का कार्ड नहीं आता और टेम्परेंस का कार्ड आता है तो आप ये सोच लीजिए कि उनका कहीं बाहर नहीं है, वो कहीं ना कहीं वीक है, उन्हें डॉक्टर की सलाह और जरूरत है, इसलिए नहीं हो रहा है, तो उन पर शक करना बंद कर दीजिए। ठीक है, इतने क्लियर हो गए? मैम द मून का कार्ड आया तो, सॉरी। द मून का कार्ड आया तो, द मून। हाँ, बीच में मिस हो गया क्या मून का कार्ड? अब नहीं नहीं आएगा नहीं, ना आई थिंक। मैंने पूछा कि अगर उसमें रीडिंग में द मून का कार्ड आया। हाँ तो बेटा डिपेंड करता है ना, आपके तो 6 कार्ड्स होंगे ना। द मून का कार्ड है कि कोई थर्ड पार्टी आपको आग लगा रही है, आपके दिमाग में हो सकता है कचरा भर रही है। मून का कार्ड एग्जैक्टली exactly हमें ये बताता है कि कोई थर्ड पार्टी आग लगा रही है, दिमाग में कचरा भर रही है, कोई निगेटिविटी या कुछ ऐसा आपके खिलाफ भर रहे हैं जिससे आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। झगड़े होने का कारण आप दोनों नहीं है, कोई तीसरा है जो दिमाग में कुछ उल्टा बिठा रहा है, या उसकी नजर आ रही है, उसकी तरफ से कुछ ऐसी निगेटिव वाइब्रेशंस आ रही है जिससे आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, अभी कार्ड को समझ लो बेटा। कार्ड के एंगल्स को जब मैं 6 कार्ड निकलवाऊंगी आपसे, क्योंकि हम एक के लिए 6 कार्ड्स निकालते हैं, उन्हें जोड़कर कहानी कैसे बनानी है वो मैं सिखाऊंगी। इसीलिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, एटलीस्ट अभी 3-3 कार्ड की एक कहानी बनाना शुरू कर। टैरो कार्ड रीडर एक कहानी बहुत अच्छी बनाता है। कार्ड अलग अलग है लेकिन उनको जोड़ना कैसे वही हमारा काम, और यही हमें सीखना है। ठीक है। द डेविल का कार्ड है, डेविल का कार्ड क्या बताता है, चलो रोनित से सुनते हैं। द डेविल का कार्ड, एक एक कार्ड चलो अब आपसे सुनते हैं, आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। चलो रोनित, ये डेविड का कार्ड समझाओ मुझे, मैं थोड़ा सा रैप को भी मिल मैम जाएगा। ब्लैक ब्लैक मैजिक दिखाता है ये कार्ड। हाँ, ब्लैक एनर्जी नेगेटिविटी दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि हम किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वेरी गुड। जिसमें डेविल ने हमें जोड़ा हुआ है। और उसके पीछे का फायर ये दिखाता है कि कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप है। और एक चीज मैं बताना भूल गई थी, अगर ये कार्ड किसी के ऐसे आता है कि कोई ये कहता है कि मुझे डिवोर्स लेना है, मेरा डिवोर्स हो जाएगा क्या, क्योंकि क्लाइंट आपके पास सब तरह के आएंगे। अगर किसी ने कहा मेरा ब्रेकअप हो जाएगा या डिवोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और रीडिंग में डेविल का कार्ड आए, तो आप लिख कर दो उसे कि तेरा डिवोर्स या ब्रेकअप नहीं होगा, ये होने नहीं देता, आपको साथ भी नहीं रहने देगा लेकिन अलग भी नहीं होने देगा, क्योंकि बंधन योग है डेविल का किया हुआ। आप सेपरेट भी नहीं होने हो सकते, तो डिवोर्स भी नहीं होने देता ये कार्ड। याद रखना और ये मेरी बात कि अगर डेविल का कार्ड आता है तो ये डिवोर्स भी नहीं होने देता किसी का।
और ब्रेकअप भी नहीं होने देगा। आप फंसे हो और फंसे ही रहोगे, ये कार्ड फंसाता है। दो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, नई शक्ल देखना पसंद करते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, नहीं होंगे अगर डेविल का कार्ड आता है, है ना। कोई एडिक्शन में भी हो सकता है। अब जैसे किसी का बेटा है और डेविल का कार्ड आ रहा है, 100% वो या तो किसी के साथ फिजिकल में, किसी के साथ ड्रग्स में, कहीं ना कहीं एडिक्शन में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप भी दिखाता है और बहुत ज्यादा एडिक्शंस भी दिखाता है किसी की। और ब्लैक मैजिक तो है ही, तंत्र मंत्र करा धरा जो तुम कह सकते हो, वो सबका कार्ड है ये एक अकेला। और कभी कभी होता है ना, पति पत्नी में बेफालतू में झगड़े हो रहे हैं, मैम हमारा पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अब 2 साल से तो मेरी लाइफ ही हेल बन गई है, पता नहीं क्या हो गया, और डेविल का कार्ड आ रहा है। अब सिंपल कहोगे भैया तुम दोनों के रिश्ते के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए आज रिश्ता बर्बाद हो रहा है। तुम दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, किसी थर्ड पार्टी ने कर दिया है तुम्हारे ऊपर तो तंत्र मंत्र करा हुआ है। क्लियर? वेरी गुड रोनित, बहुत अच्छा याद रहा आपको। चलो अगला रीतु से समझ लेते हैं, एक एक कार्ड, टावर का कार्ड। मैम टावर का कार्ड पूरा कनेक्ट हुआ उससे। हाँ वो तुम बता रहे थे ना, होता है बेटा, मतलब कनेक्ट हो जाते हैं हम ना, क्योंकि हमारे साथ वो सब हुआ रहता है ना। चलो रोनित आप ही बता दो, आप तो बहुत अच्छा कनेक्ट करते हो इसके साथ। मैम पहला कि घर जो है वो आपका जा सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप में आप अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक क्राउन गिर रहा है तो इज्जत भी जा सकता है। और ये पूरा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी इस कार्ड को दिखाता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप, पैसा, मान, इज्जत, सब कुछ खत्म हो जाता है इस कार्ड से। एक्सीडेंट का खतरा भी बनता है इस कार्ड से, क्योंकि केतु है तो एक्सीडेंट्स के खतरे भी बनाता है ये वाला कार्ड। हाँ रितु आप ना अनम्यूट हो जाइए, म्यूट हो, नहीं पता लग रहा। हम्म। दीदी पहाड़ से गिर भी सकता है इसमें व्यक्ति, आपने बताया था ना कल। हाँ केतु ना हम्म। बेटा संकट देता है, मंगल हम्म, वाली ग्रह देता है ना, संकट देता है। पानी में डूबना। पानी में डूबने का खतरा भी देता है हम्म, ये। कभी कभी ना ऐसे वाले व्यक्ति जिनका ये कार्ड आ रहा है ना, उन्हें नसीहत जरूर देना कि भैया हम्म, पानी के पास जाओ, गंगा जी नहाने जाओ तो फिर हम्म, सावधानी से जाना, डूबने का खतरा भी होता है, केतु पानी में भी डुबाता है। हम्म। पैर वैर फिसल के आप बह जाओ पता नहीं लगेगा। ठीक है, अगला कार्ड मुझे, चलो रितु अगला कार्ड तो बता दोगी। दीदी द स्टार। कौन सा दीदी? द स्टार। दीदी ये तो अच्छा कार्ड है, आपने बताया था 10 स्टार। यस कार्ड है। यस दीदी। कार्ड को देखा करो बस, कार्ड को देखो क्या दिख रहा है। एक व्यक्ति न्यूड है, एक फीमेल न्यूड है, मतलब दिखावा नहीं पसंद उसे, वो हम्म, अंदर और बाहर एक जैसी है, जैसे ये छलावा। सितारों की तरह चमकने हम्म, वाली औरत है। इट मीन्स हम्म, वो व्यक्ति बहुत सितारों की तरह चमकेगा। ग्रीन दिखाई दे रहा है मतलब प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। पानी को बैलेंस कर रहा है, इट मीन्स वो अपने मन को, सिचुएशन को बैलेंस कर लेगा। फिर लवर तोता भी। दिख रहा है, इट मीन्स उसे पक्षी पालने का बड़ा शौक है। जी। और तो समृद्धि याद में। कुछ नहीं करना है, कार्ड को देख के सब समझ में आता है। समृद्धि भी है ना दीदी, इसमें ग्रीन कलर है। हाँ बहुत पॉजिटिविटी है कार्ड में, सब कुछ पॉजिटिव। अच्छा 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 है। मैम माउंटेन के पीछे इसमें स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। क्या बेटा? हाँ पहाड़ भी माउंटेन। दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी भी रहेगी बेटा, हाँ स्टेबिलिटी भी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी, ग्रोथ भी रहेगी। और सितारा ही पीला है, इट मीन्स आपकी तो ग्रोथ ही बहुत ज्यादा है, जब सितारे की तरह चमकना है आपको तो। और कुछ नया भी हो सकता है दीदी, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कुछ। हाँ बिल्कुल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, कोई होप भी है इसमें, एक नई दिशा भी हो सकती है, कोई नया अवसर भी मिल सकता है। आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो जाए, कुछ नया अवसर ऐसा मिले कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला, नेम वेम भी है क्योंकि सितारा चमकता है। बता रहे हैं हम जी। दीदी मे बी और कार्ड है, यस यस कार्ड है। कार्ड है? हाँ। मे बी है, यस कार्ड होगा ये? नहीं नहीं टोटली यस कार्ड है। यस कार्ड है। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। ठीक है चलो, द मून का कार्ड मीनाक्षी समझाएंगी मुझे।
जी दीदी, एक चंद्रमा है जिसकी कुछ फेस पे कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब चंद्र ग्रहण ग्रहण लगा हुआ है इसको। आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है, रुक रुक के आ रही आवाज है आ रही पर है आ रही आपको? है। हाँ आज तुम्हारा नेट नहीं चल रहा ना ढंग से। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और जो हाँ। ये जो जो डॉगी भौंक रहे हैं, ये परमात्मा की तरफ देख रहे हैं। से इनको कोई कमर पे इनके वार करने वाला इनको नहीं पता है। परमात्मा से ब्लेसिंग कर रहे हैं कि हमारा बुरा समय चल रहा है, अब अच्छे समय आ गए। और ये दीवार स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। पर धन की हानि। आज ऋतु की आवाज साफ नहीं आ रही है, मीनाक्षी की। प्रशांत जी आपको समझ में आया ये कार्ड? आज मीनाक्षी का ना अच्छा नहीं चल रहा नेट, कोई बात नहीं मीनाक्षी। माधु तुम्हें समझ में आया? या नहीं दी। कोई बात नहीं जितू, कोई बात नहीं, कल सुन लेंगे, आज नेट नहीं चल रहा है। हाँ मधु बताओ क्या है कार्ड में? डिप्रेशन, ब्लैक मैजिक एंड पीछे से कोई आपको आपके पीछे लगा हुआ है, किसी का करा धरा हुआ है एंड दो लोगों के बीच में लड़ाई। तीन चार चीजें और भी, दो तीन चीजें और है इसमें। बैड फेज ना, जैसे ही चंद्र ग्रहण होता है ये होता है बैड फेज, बैड फेज ऑफ लाइफ। बुरा हम्म। समय चल रहा है आपका। इस समय जो समय है वो अच्छा नहीं है। जी सूर्य चंद्रमा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बैड फेज हम ये कहेंगे कि ग्रहण का समय, ग्रहण का समय मतलब पूरा समय होता है हमारा। और इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई करा रहा है, हरी है, पैसा तो है लेकिन पैसे का नुकसान भी आ रहा है क्योंकि पत्तियां सोने की गिर रही है नीचे। इट मीन्स ये हो सकता है झगड़ों से पैसे का नुकसान हो जाए। और बिच्छू हमेशा ना ब्लैक मैजिक को दिखाता है, कुछ करे धरे को, किसी तीसरे की ऐसी वाइब्रेशंस को दिखाता है जो हमारे बीच में झगड़ा करा सकता है, रिश्ते खराब कर सकता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर आ रही है वो तीसरे की वजह से आ रही है। हम उसे ये नहीं कहेंगे कि उसके साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा बन रहा है, नहीं। वो तीसरा आपको पता नहीं लग रहा है, आपकी पीछे से डिसीव कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। आपको तो लग रहा है वो मेरा बहुत बहुत हितैषी है, मेरा बहुत अपना है कोई, और मेरा कोई अपना ही, जिससे जैसे कहते हैं ना कि शेर की खाल में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो मुझे ही धोखा दे के चल रहा है और मेरे ऊपर ही कुछ ना कुछ कर रहा है और मैं बर्बाद होता जा रहा हूँ और मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ उसको। ऐसा कार्ड है द मून का कार्ड। तो अगर एक लाइन में याद रखोगे तो धोखे का कार्ड है, किसी तीसरे के द्वारा, अर्थात किसी अपने के द्वारा, किसी लव्ड वन के द्वारा धोखा अगर मिलने के चांस है या मिला होगा तो ये कार्ड जरूर आएगा। अब जब रीडिंग करना सिखाऊंगी तब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर बताऊंगी कि जब हम किसी की रीडिंग देते हैं तो दो कार्ड पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के कैसे कनेक्ट करेंगे। फिर अभी फिलहाल यही है, उसके बाद जब मैं प्रॉपर रीडिंग सिखाऊंगी तब बताऊंगी कि आप उसका पास्ट कैसे देखोगे, प्रेजेंट कैसे देखोगे और फ्यूचर की कैलकुलेशन कैसे करके बताओगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो कि द मून का कार्ड डिसीविंग का कार्ड है, धोखे का कार्ड है। कोई थर्ड पार्टी करने धरने का भी कर सकता है, नजर लगा के बैठा हुआ है, धोखा पक्का देगा और देते हैं ऐसे लोग, झगड़े फंसाते हैं हमारे। ठीक है, अब प्रशांत जी आपको ये वाला कार्ड बता पाएंगे कि अभी नहीं बता पाएंगे, द सन का कार्ड? आई थिंक प्रशांत जी जहाँ होंगे शायद नहीं ओपन कर पाएंगे वॉइस। तो ये वाला कार्ड कौन सा, रितु तुम बता रही हो? यस दीदी, कार्ड निकालो एक मिनट। यही देख लो स्क्रीन पे, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कार्ड। दीदी इसमें ग्रोथ, नेम, फेम, बच्चा न्यूड है, और इसमें नेम, ग्रोथ, फेम सब कुछ है। ये मस्त मौला है। नहीं, ये है सूर्य की एनर्जी आ रही है, इट मीन सूर्य की तरह आप चमकोगे। सूरजमुखी के फूल भी हैं तो सूरज की बहुत अच्छी रोशनी है, इट मीन्स आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत ब्राइट है। राइट। सन का कार्ड है, हाँ जी प्रशांत जी, सन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, सूर्य की तरह चमकने का कार्ड है। इतना ज्यादा लाल कपड़ा, इट मीन्स नेम फेम बहुत ज्यादा है। बच्चा
बच्चे की तरह है, आपका स्वभाव बच्चे की तरह होगा। आप मन में जैसे हैं वैसे ही बाहर हैं, छल कपट नहीं आता आपको। बच्चा कैसा होता है, बच्चे को राशि प्रवृत्ति, हाँ जी बिल्कुल राशि प्रवृत्ति होगी। पर आप बच्चे के जैसे हैं, इसकी एक टैगलाइन लिख लीजिए, आप बिल्कुल बच्चे के जैसे हो, आपके अंदर छल कपट नहीं है। आप किसी को ना धोखा देते हो, ना धोखे देने वाले लोग आपको समझ में आते हैं। बिल्कुल बच्चे हैं, बच्चे वाली एनर्जी है ना इसमें। और कैसा है, ओवर कॉन्फिडेंट, हाथ भी नहीं पकड़े हुए उसने। ओवर कॉन्फिडेंट का कार्ड है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं गिर नहीं जाए, नुकसान नहीं हो जाए आपका। और ये कार्ड 90% ट्रैवल को शो करता है। अगर ये कार्ड किसी का आता है तो वो कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता है, पर ये घूमने वाला कार्ड है। आप कहीं पर वैसा ट्रैवल नहीं करोगे काम से रिलेटेड, ये मोस्टली घूमने वाला ट्रैवल करवाता है। जैसे कहीं घूमने के लिए 2 एक दिन चले गए, कहीं घूमने चले गए, ऐसा वाला ट्रैवल कराता है ये वाला कार्ड। ठीक है, सूर्य की एनर्जी है, लेकिन साथ साथ बच्चे वाला व्यवहार है। बच्चे जैसे आप हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना पड़ेगा, अदरवाइज आप गिर सकते, नुकसान हो सकता है। सन का कार्ड है, नंबर भी सन का है, 10 और 9 19, एक नंबर। वही दीदी यस का कार्ड है ना। यस है, बिल्कुल 100% यस है। चलो रानी जी मुझे समझा दो जजमेंट का कार्ड। मैम ये कर्मा कार्ड है, हम्म, जिसमें हमें डिप्रेशन भी बताता है, और जिसमें हमने अपना जितना भी कर्म था वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि आप अब देखिए जो करना है। मतलब हमने जो भी पाप किया उसको माफ कीजिए और हम लोग को मतलब कि आगे बढ़ाइए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बताता है, बुरा टाइम खत्म होने वाला है। और ऑल द टाइम प्रे का कार्ड है। इट मीन्स हम्म। आप जिस सिचुएशन में है वो बहुत खराब है आपकी, जिसकी वजह से आप पूरे दिन पूरा समय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे पूरे कर्मों का फल मुझे मत दीजिए, अब खत्म कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए मुझे, और अब मेरे अच्छे कर्मों को मुझे प्रसाद दीजिए, मतलब मेरे अच्छे दिन लाइए। ये ना बहुत बुरे दिन में जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, ये तब का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, कि वो बुरे दिनों को जो मेरे आगे आ रहे हैं मुझे फॉरगिव कर दीजिए परमात्मा। मैं हर वक्त प्रे कर रहा हूँ, हे भगवान जी बस मेरे अच्छे दिन ले आइए। वेरी गुड। नंबर देख लीजिए, 10 और 10 20, 2 नंबर का कार्ड है, चंद्रमा से कनेक्ट करेगा। और कौन सा कार्ड था, मे बी, नो और यस? मे मे भी। भी है दीदी। मे बी कार्ड, वेरी गुड। द वर्ल्ड का कार्ड, द लास्ट कार्ड है। चलो मधु ये बता दो, द लास्ट कार्ड। वर्ल्ड फेमस। द वर्ल्ड को एंजल कार्ड है, यस कार्ड है, एंड भगवान की एनर्जी है इसमें। बिल्कुल 4 एंजल्स दिख रही हैं हमारे सपोर्ट पे। हम्म, पॉजिटिव है, एंड वो जो उसने लेडी ने कपड़े पहने हैं तो वो पूरी तरह न्यूड भी नहीं है, तो उसका उसका क्या कनेक्ट होता है दीदी, जो कपड़े पहने इट उसने आधे। मीन्स, हाँ इसका मतलब कि ये जो व्यक्ति है, जो भी ये लेडी, मतलब हम तो पर्सन से लगाते हैं, ये जो पर्सन है इसका कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और ये लेडी एक ट्रैवलर है, ट्रैवल करने वाली है, मोस्टली इस वाले कार्ड की एनर्जी अब्रॉड आपको लेकर जाती है। अब्रॉड जिसको जाना हो, वीजा लगवाना हो, ये कार्ड की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं। आपके पास हर प्रकार से एंजेलिक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, परमात्मा हर तरह से आपके ऊपर कृपा करने वाला है, डोमिनेटिंग है, दोनों तरफ से ऐसे हाथ में पकड़ी हुई है, थोड़ा डोमिनेटिंग है, सब कुछ हैंडल कर सकती है, सिचुएशन भी, परिस्थितियां, हर तरह से अपने आप को निर्धारित कर सकती हैं। बहुत क्रिएटिव वर्ड है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आप अब तक जो भी सोच रहे हैं वो सारी विश आपकी कंप्लीट होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई नया स्टेप आने वाला है, लाइफ बहुत स्ट्रांगली आपकी चेंज होने वाली है, कुछ नया बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ में आने वाला है। और टोटली यस कार्ड है, और अब्रॉड जाने का कार्ड है। ओके। नेम फेम इससे आएगा, लाल रिबन से। नेम फेम, प्रॉस्पर्टी यहां से आएगी।
और इसके कपड़े ना पहनकर और ये कपड़े से आजादी, ऐसे व्यक्ति को ना बंधन नहीं पसंद होता। ये भी आप टैगलाइन लगा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ना बंधन में नहीं रह सकता, उसको अगर बांध के रखोगे ना, रिश्तों में, पैसों में, घर में बंद, वो बंध के नहीं रहता कभी, है ना रोनित? ऐसे व्यक्ति को ना आजादियां पसंद होती, अपने हिसाब से चलना पसंद होता है। उसको रिश्ते भी सारे चाहिए पर आजादी के साथ चाहिए, बंधन बना के नहीं चल सकता ऐसा व्यक्ति। उलझन होती है उसे बंधन से। हमारे मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स हो गए हैं, क्लियर? Yeah. अब हम कल से पढ़ेंगे माइनर आर्काना के। हमें याद है माइनर आर्काना के, आज लिख लो, माइनर आर्काना के 4 सेक्शंस होते हैं, मैंने बताया था। माइनर आर्काना 4 एलिमेंट पर डिपेंड करता है। पहला फायर, अर्थ, वाटर, और चौथा हमारा आकाश और वायु को हमने मिक्स किया था तो एयर एलिमेंट आ गया। तो ये 4 एलिमेंट के हमारे कार्ड्स होंगे। हर एक एलिमेंट के हमारे 14 कार्ड्स होंगे। फायर के 14, अर्थ के 14, वाटर के 14 और एयर के 14, 14 कार्ड के 4 सूट्स होंगे, SUIT सूट्स होंगे। 14 के सूट्स होते हैं हमारे, तो 14 के सूट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट याद रखिएगा, फायर, अर्थ, वाटर और एयर, 4 एलिमेंट के कार्ड होंगे और चारों कनेक्ट करेंगे 4 चीजों से, पैसे से, रिलेशनशिप से, दिमाग से, और नौकरी और जॉब से। ठीक है, 4 चीजों से हम कनेक्ट करेंगे। इनको हम कल पढ़ेंगे। माइनर आर्काना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें मैंने पहले सबसे पहला कौन सा डाल रखा है, वॉन्ट्स का, तो सूट ऑफ वॉन्ट्स पढ़ेंगे, ये जॉब से कनेक्ट करते हैं। तो लिख लीजिए, कल हमें पढ़ने हैं सूट ऑफ वॉन्ट्स। 14 कार्ड हम वॉन्ट्स के पढ़ेंगे जो जॉब की रीडिंग देते हैं, हमारी जॉब की, बिजनेस की, जो ऐसी चीज जिसमें हमें एनर्जी लगती है, हम जो कुछ काम करते हैं जिसमें भी हम वर्किंग होते हैं, वो काम होते हैं वॉन्ड्स के। वॉन्ड मतलब लकड़ी, और लकड़ी में क्या लगती है, आग, ऐसे याद रखिएगा। वॉन्ड्स के कार्ड कनेक्ट करते हैं फायर। वॉन्ड्स मतलब लकड़ी और लकड़ी में होती है आग, ऐसे करके फायर एलिमेंट हमेशा आपको दिमाग में बना रहेगा। और कल से हम ये शुरू करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, एक पर्सन का नाम मैं आपको बता रही हूँ, अपने 22 कार्ड से उस पर्सन की रीडिंग सब अपनी अपनी देंगे। 3 कार्ड निकालेंगे और सब मुझे रीडिंग देकर, ऐसा नहीं यहीं पर होमवर्क होगा, वो रीडिंग देनी है सबको। नाम है विप्लव, लिख लो कहीं पर, VIPLAP, विप्लव। दीदी क्या? विप्लव नाम से निकालनी है आपको रीडिंग, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और जिसकी बेस्ट रीडिंग होगी ना उसका मैं ये क्लास में बताऊंगी। और कॉपी में नहीं पढ़ना है, कार्ड्स को देखकर समझना है, कॉपी में पढ़कर कुछ नहीं होना। कार्ड जो भी निकलेगा उसको ध्यान से देखो, दीदी ने क्या बताया था, उस कार्ड के सारे सिंबल्स मैंने आपको समझाए हैं, और जब सिंबल्स याद रहते हैं तो उसकी टैगलाइन भी याद आ जाती है। ठीक है, और थोड़ा बात भूलेंगे तो मैं हूं ना, अगेन एंड अगेन रिपीट कराती तो रहती हूँ, रोज रीडिंग निकलवाऊंगी। अब वॉन्ट्स के हो जाएंगे तो ये भी ऐड कर लेंगे 22 कार्ड में, फिर जब कप्स के हो जाएंगे तो उन्हें भी ऐड कर लेंगे, ऐसे फिर पूरे कार्ड्स हो जाएंगे जब तक फुल रीडिंग। बाकी धीरे धीरे हम रीडिंग रोज करेंगे। रीडिंग करनी है और कहानी बनानी है, और समझाती हूँ बनानी कैसे है। सपोज ये 3 कार्ड्स, ठीक है, तीनों का आपको भी नहीं पता होगा, पर मैं आपको समझाती हूँ। 3 कार्ड्स, अब ये किसी के कार्ड्स है, सपोज मुझे एक कहानी बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगी कि चलो मैं एक विप्लव की कहानी बना रही हूँ। सपोज विप्लव, आपके पीछे ना कोई लगा हुआ है, कोई अपना ही है जो आपको ना पीछे से आपको छलता है और आपको समझ नहीं आ रहा वो कौन है। आपके ना आपके कैरियर पर भी नजर आ रही है विप्लव, और आपका कैरियर भी कहीं ना कहीं फंस रहा होगा। पैसे की आप बहुत सोच रहे हो, या तो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या पैसे का सोच रहे हो कि कहाँ से मुझे पैसा आए। क्लियर? 3 अलग अलग कार्ड्स थे और तीनों की मैंने कहानी जोड़ ली। मैंने उसमें कहीं मेंशन किया कि मैं कौन सा कार्ड निकाल रही हूँ, क्या चीज देख रही हूँ, समझे?
जब कार्ड की रीडिंग दोगे तो उसके सिंबल्स केवल तुम्हारे समझने के लिए है, याद करने के लिए है। रीडिंग देते हुए उस व्यक्ति के नाम से रीडिंग करनी होती है। उसमें केवल वो जो चीज आपको दिखाई दे रही है, जो हमने आपको सिखाया है कि अगर हम किसी की रीडिंग देंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, वो चीजों को बोलो और कनेक्ट करते जाओ। उसमें ना कार्ड का नाम, ना कार्ड का कोई एलिमेंट आएगा, ना कार्ड का नंबर। नंबर आप बोल सकते हो इस ग्रह से रिलेट करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन इस ग्रह से ऐसी हो सकती है, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट चीज नहीं बताएंगे, मैं ये नहीं बताऊंगी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था और उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, नहीं, वो मेरे समझने के लिए है, क्योंकि मुझे याद कैसे रहेगा, इसलिए होता है बस। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आएगा, यही तो सीखना है। ठीक है, अब तो सबको 22 कार्ड हो गए याद, अंगूठा दिखा सकते हैं मुझे, ये थम्स अप दे सकते हैं कि नहीं कि 22 कार्ड क्लियर हो गए, 22 की रीडिंग दे सकते हैं हम नॉन स्टॉप। वेरी गुड, दे सकते हैं कि नहीं? यस। बिल्कुल, इतनी अपने अंदर होनी चाहिए कि 22 कार्ड की एक रीडिंग हम कर सकते हैं। वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो 22 कार्ड की विप्लव की रीडिंग कल मुझ पर मेरे पास किसी भी टाइम करना, बट देना जरूर। गलत होगा तभी तो सही करूंगी, मुझे पता ही नहीं आप लोग क्या कर रहे हो तो फिर कैसे सही करूंगी ना। एग्जैक्टली। क्लियर, चल कल मिलते ओके। हैं बॉन्ड्स के साथ। राधे 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 दीदी। राधे राधे।